फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है सोया बड़ी, जिसे हम सोया चंक्स भी बोलते हैं, और इसको आपने कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किया होगा। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन हमारी सेहत के साथ साथ ये प्लांट की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे हम फर्टिलाइज़र किस तरह से बना सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा और हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी मात्रा में फल लाने के लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि ये सोया बड़ी में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसके साथ साथ फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट की जड़ें मजबूत करते हैं। और यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फूल आने लगते हैं। और ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र और प्लांट में बहुत तेज़ी से विकास करता है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने से पहले मैं आपको 2 से 3 बातें प्लांट में ऐसी बताती हूँ जो इनकी फूल और फल लाने में मदद करती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट भी फूलों से भरा रहेगा। पहली बात, जिन पौधों के लिए पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है तो उनको आप सनलाइट में ही रखें। यदि आप छाया में रखते हैं तो प्लांट सिर्फ ग्रोथ करेगा या फिर उसमें बहुत छोटी आकार में फूल बनेंगे, इसलिए उनको धूप में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, प्लांट में प्रूनिंग की है। यदि प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही हैं या फिर टहनियाँ ख़राब हो रही हैं, पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको प्रून करते रहना चाहिए, जिससे कि प्लांट घना बनता है और प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। तीसरी बात, आपको समय समय पर कम से कम मंथ में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से प्लांट की जड़ों में हवा पहुँचती है और जड़ें मजबूत होती हैं, प्लांट मजबूती से ग्रोथ करता जाता है। इसके साथ ही मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि मिट्टी में पानी भरा हुआ ना रहे। यदि पानी लगातार भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। अगली जो ज़रूरी बात है जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए और फल फूल लाने के लिए बहुत मदद करती है, वो है प्लांट में इंसेक्ट अटैक। यदि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो पहले आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। तो आप महीने में एक बार प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि आपका प्लांट हरा भरा स्वस्थ बने। उसके बाद ही आप किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि प्लांट किस स्टेज में है, उसी स्टेज के हिसाब से हम प्लांट में फर्टिलाइज़र डालें। यदि प्लांट में फल और फूल बनने वाली स्टेज है तो हमें उसे अलग तरह से फर्टिलाइज़र देने होंगे। यदि प्लांट की ग्रोथ रुकी है तो हमें अलग तरह से फर्टिलाइज़र देने होंगे। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी इस फर्टिलाइज़र से। इसके अलावा फिर प्लांट में कलियाँ गिर रही हैं तो कलियाँ भी नहीं गिरेंगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है जो कि प्लांट को अच्छी ग्रोथ देगा। साथ ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें भी मदद करेगा, तो प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहेगा, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इस सोया बड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 मुट्ठी सोया बड़ी लेनी है। इससे ही हमारे बहुत सारे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बन जाएगा। इसका फर्टिलाइज़र मार्केट में भी मिलता है, तो हम घर में फ्री में ही इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो एक बर्तन में आपको 2 मुट्ठी ये सोया बड़ी लेनी है। मैंने ये 2 मुट्ठी ले ली हैं और इसमें हमें पानी भर देना है अच्छी मात्रा में, क्योंकि ये पानी को सोख करेंगी और वही पानी हमारा फर्टिलाइज़र के रूप में काम में आएगा। और इसको हमें 6 से 7 घंटे के लिए ढककर रख देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसका फर्टिलाइज़र बनाना है। तो इसको मैं छाया वाली जगह पर 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है। 6 घंटे बाद फ्रेंड्स देखेंगे ये किस तरह से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये जो हमने सोया बड़ी डाली थी ये पूरी तरह से इसमें गल गई हैं और इसका जो भी रस है वो पानी में मिल गया है। तो हमें इस पानी को ही अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र में यूज़ करना है। तो इसके बाद आपको ये सोया बड़ी निकाल लेनी है, लेकिन इनको अच्छी तरह से आपको इस तरह से पूरा निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद ही आप इसको हटाएं इसमें से, जिससे कि पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाएं। तो ये जो सोया बड़ी हैं वो आप अपने खाने में यूज़ करें। हमें सिर्फ फ्री का ये पानी चाहिए जो कि हम फेंक देते हैं, और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। एक बार आप इसको यूज़ करके देखें, प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। मंथ में एक बार आप इसको यूज़ करें। जब भी आपके किचन में ये सोया बड़ी बनती हैं तब आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है 10 लीटर सादा पानी। 10 लीटर सादा पानी में इसको हमें डाइल्यूट करना है। ये मेरे पास आधा लीटर के आसपास ये सोया बड़ी का पानी होगा।
तो इसको हमें इसमें मिला देना है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको इसी तरह से डाइल्यूट करना है, बिना डाइल्यूट करे आप किसी भी फर्टिलाइज़र को नहीं डालें। और इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। यदि आप कंसनट्रेट फॉर्म में डालते हैं इसे तो प्लांट जलने का डर रहता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट करके ही प्लांट में यूज़ करें। तो इस तरह से आपको एक दिन पहले प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। मैंने एक दिन पहले प्लांट की गुड़ाई करी थी, उसके बाद आपको इस फर्टिलाइज़र को डालना है। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और प्लांट में फूल भी अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू।